हेलो गाइस एंड वेरी वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं ऋतिका और ये है सार्थक। और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये आपका वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड है और स्कूल खुलते ही हमें लगा था बच्चों के लिए हमें कुछ नया लेके आना चाहिए। तो ये एपिसोड है कौन सा वो किड्स टिफिन रेसिपीज। यस दिस इज किड्स टिफिन रेसिपीज। और इसमें मैंने 5 बहुत ही सिंपल टेस्टी अमेजिंग रेसिपीज बनाई हैं। सारी मैंने सार्थक को टेस्ट कराई हैं और सार्थक को बहुत अच्छी लगी और कुछ में मम्मी ने इतनी सब्जियां डाल दी कि मुझे पता ही नहीं चला। नहीं सच्ची। हाँ तो सब्जी अच्छी तो लग रही थी मगर तो चलो सब्जी वाली रेसिपी से ही शुरू करेंगे। और एक मिनट, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम आईडीज फूड फॉर फूडी 6 एंड टिफिन ट्विस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा। उस पर हम जरूर से सारी रेसिपीज डाल देंगे। तो आइए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारी पहली जो रेसिपी है वही होने वाली है बहुत सारी सब्जियों से भरी हुई और हम बनाने वाले हैं मैकपफ पराठा। और उसमें तो बहुत सब्जियां थी। हाँ तो बहुत सब्जियां थी लेकिन टेस्टी भी तो था। टेस्टी था। आइए बनाते हैं मैकपफ पराठा। इस कंपाइलेशन की सबसे फेवरेट रेसिपी है ये मेरी और बहुत ही जल्दी से बनके रेडी होती है। तो ये है मैकपफ पराठा। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। जी हाँ, बस इतना सा ही डालना है। थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, प्याज को हल्का सा सॉटे करेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्जियां और उबले हुए कॉर्न्स। इन्हें भी हमें थोड़ी देर के लिए सॉटे करना है। सब्जियों का क्रंच खत्म ना हो इसीलिए इन्हें हाई फ्लेम पे पकाइएगा, मतलब थोड़ा सा फ्लेम को टुवर्ड्स हाई रखिएगा, जले भी नहीं और एकदम से सौगी भी ना हो। अब जैसे ही आपको लगे सब्जियां थोड़ी सी पक गई हैं, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मैदा। यहाँ पे 2 मिनट चलाते रहेंगे इसे, तो मैदा जो है वो बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा, आपको खुशबू आने लग जाएगी। 1 चम्मच मैदा पे हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये थोड़ा पतला पतला हो रहा है बट ऐसा नहीं है। मैदा ना इसे बिल्कुल थिक कर देगा। बेसिकली आपने सब्जियों के साथ में ही वाइट सॉस बना ली है। इसे हम सीजन करेंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के और साथ में डाल देंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। एंड दैट्स इट। हमारी बहुत ही बढ़िया सी मैकपफ वाली फिलिंग रेडी हो गई है। मगर इसको हम थोड़ा हेल्दी और बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़े से क्यूब्स में कटे हुए पनीर और ऐड कर दिए हैं। जो बच्चे सब्जियां नहीं भी खाते हैं वो भी ये वाली फिलिंग बड़े मज़े से एंजॉय करते हैं। और जब मैं रेसिपी बना रही थी ना तब बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और कई बार ऐसा होता है मन इस वाले मौसम में स्पेशली दाल चावल रोटी सब्जी खाने का नहीं करता, तो आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे हमें लेना है सिंपल सा पराठा। आप यहाँ पे रोटी पराठा लच्छा पराठा कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेयर वाला लच्छा पराठा लिया है जो घर पे ही बनाया है और इसमें मैं डाल रही हूँ शेडर चीज़। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसमें चाहे तो चीज़ लगाएं चाहे ना लगाएं। मैं एक चीज़ स्लाइस से ज़्यादा वैसे नहीं देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक रैप में आधा आधा चीज़ स्लाइस करके लगाया है इस तरह से। और अगेन मैंने कहा ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे हम बिल्कुल हल्का सा सेकेंगे हाई फ्लेम पे ताकि रोटी जो है वो एकदम कड़ी ना हो जाए, इसमें अंदर से प्रॉपर सॉफ्टनेस रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दिया है। बट ये मैक पराठा जो है ये बहुत ही डिलीशियस और बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है। आप इसे रिपीट मोड में बनाने वाले हैं, मतलब एक बार बना लेंगे तो ये आपको बार बार बनाना पड़ेगा। इसकी तैयारी करने के लिए आप सब्जियों को पहले से चॉप करके रख सकते हैं, पूरी फिलिंग भी बना के रख सकते हैं। सुबह से पराठे बनाइए और ये फिलिंग ऐड कर दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है। एक प्रो टिप दे रही हूँ टिफ़िन पैक करने की, थोड़ा सा ठंडा ज़रूर हो जाने दीजिए। यहाँ पे मैं ऑडी यूनी रैप पेपर फॉइल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप गरम गरम इसमें रख देंगे तो ये बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे, बट अगर आप हल्का सा ठंडा करके रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। पेपर फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है उससे मेटल जो है आपके खाने में आता है, लेकिन पेपर फॉइल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑडी यूनी रैप की पेपर फॉइल्स का नीचे लिंक मैं दे दूँगी, आप चेक कीजिएगा। बारिश हो रही है, स्कूल से आया, अच्छा लग रहा है गरम गरम। सो गाइस ये था हमारा बहुत ही डिलीशियस मैकपफ चीज़ पराठा और आप इसको कभी ब्रंच की तरह से या कभी डिनर बनाने का कुछ अलग बनाने का मन हो तो भी बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनता है। और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे, वो सार्थक बताएंगे क्या होने वाली है। स्पिनच कॉर्न चीज पेस्ट्रीज, समोसा या कुछ तो है ये लेकिन भैया बहुत ही बढ़िया बनते हैं, इसको आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आइए बनाते हैं स्पिनच कॉर्न चीज़ रोल्स या समोसा। स्पिनच कॉर्न एंड चीज़ पॉकेट्स। और ये ना एक वन ऑफ माय फेवरेट टिफ़िन रेसिपी निकल के आई है। तो यहाँ पे मैंने पालक को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। इसको हमें हल्का सा ब्लांच करना है। मैंने यहाँ पे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव किया है।
जब भी हम कोई भी चीज़ माइक्रोवेव करते हैं, उसे हमें थोड़ा-सा स्टैंडिंग टाइम देना चाहिए, तो इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब एक कटोरे में पनीर को थोड़ा-सा क्रम्बल करेंगे। अब यहाँ पे मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा होगा, तो मैंने इसे इस तरह से क्रम्बल किया, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मिला देंगे उबले हुए कॉर्न, और जो पालक हमने रखा हुआ था ना स्क्वीज़ आउट करके सारा पानी, वो ये पका हुआ है और पानी स्क्वीज़ आउट है। साथ में इसमें सीज़निंग डालेंगे, जो रखनी है बहुत ही सिंपल, तो नमक और काली मिर्च जाएगा, साथ में ऑरिगेनो सीज़निंग और चिली फ्लेक्स जाएँगे, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलिंग हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स थोड़े और भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा कम डाले हैं क्योंकि ये बड़े तीखे वाले थे। तो फिलिंग हमारी एकदम रेडी है, जैसा कि आपने देखा। पर अभी ना इसको हम और चीज़ी बनाने वाले हैं। तो एक तो हमने कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर डाला है, साथ में हम इसमें थोड़ा-सा मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे अमूल का डाइस्ड मोज़रेला चीज़ यूज़ करती हूँ। आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, हालाँकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम शॉर्टकट से बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं रेडीमेड समोसा पट्टी यूज़ कर रही हूँ। ये आपको ईज़िली ब्लिंकिट पे मिल जाएगी, और जब से ब्लिंकिट पे मिलने लगी है तभी से मैंने भी इसे यूज़ करना शुरू किया है। इसको हमें तकरीबन 60 मिनट्स के लिए थॉ करना होता है, एकदम अच्छे से थॉ करने के लिए। इसीलिए आई विल रिकमेंड कि अगर आपको ये टिफ़िन बॉक्स में देना हो तो आप इन्हें पहले से बना के रख लीजिए, सुबह सिर्फ फ्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 मेथड्स दिखाए हैं इसको बनाने के लिए, आप इसे देख भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है वैसे, बट हाँ, 1-2 बनाने में आपको लगेगा कि इसको कैसे फ़ोल्ड करना है। जैसे एक बार मैंने इसको साइड में लगा के किया है, दूसरी बार नीचे से लगा के किया था, और इसीलिए मैंने इसको पर्टिकुलरली दिखाया, अनकट दिखाया है कि आपको ना इसको फ़ोल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्लरी बनानी है हमें, थोड़ा-सा मैदा और पानी लेके, और उसी के सहारे से हमें इसे फ़ोल्ड करते रहना है। इससे तेल में खुलेंगे नहीं, और ये ना बहुत ही बढ़िया पॉकेट्स बन के रेडी हो जाएँगी। आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हो तब भी आप ये पॉकेट्स बना सकते हैं। बहुत ही खसखसी बनती हैं, और घर में आप जब इन्हें बनाइए तो ऑलिव ऑयल में तलिए या फिर किसी भी अच्छे तेल में इन्हें फ्राई कीजिए, तो बहुत लाइट भी रहती हैं। जो सबसे ईज़ी रास्ता था ना इसको करने का, वो मुझे ये लगा था कि साइड में लगाया और उसके बाद में साइड से इसे एक ट्रायंगल का फॉर्म दे दिया। एक पॉकेट बन जाती है, उसमें खूब अच्छे से फिलिंग भरी, और फिर इसके बाद में जब आप इसे फ़ोल्ड करेंगे तो ऑटोमैटिकली वो कवर की तरह से आएगा। अगेन ये थोड़ा-सा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इसको स्प्रिंग रोल्स वाली जो शीट आती है, वो स्क्वायर आती है, उसमें रख के भी रोल कर सकते हैं। जैसे आजकल मार्केट में सिगार रोल मिलते हैं ना, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आता है, और शायद बच्चे उन्हें भी खाना बहुत रिलिश करेंगे। ये नाश्ता फ्राइड है, बारिश का मौसम था, तो मुझे लगा इस कंपाइलेशन में कुछ ऐसा मज़ेदार स्नैक्स तो होना ही चाहिए। और इसका हेल्दियर वर्जन और बहुत ही सिंपल वर्जन बनाने के लिए आप इस फिलिंग को भर के सैंडविचेस भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, और इसमें मैंने सारे ये लगा के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। अगर आप इसे ओवरनाइट रखना चाहें तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, हालाँकि फ्रिज में भी बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रिकॉशन के लिए चाहते हैं कि भैया एकदम गर्मी में ख़राब ना हो, तो फ्रीज़र में रख दीजिए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं गरमा-गरम ऑलिव ऑयल, और ये मेरी कास्ट आयरन की कढ़ाई है जो मुझे बहुत पसंद है। इसमें बहुत ही कम तेल में सारे तल जाएँगे ये। बस हाँ, ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, 2-2 करके तले जाते हैं। एक तरफ से अप्रॉक्सिमेटली 30 सेकंड्स और दूसरी तरफ से भी 30 सेकंड्स, मतलब 1 से 2 मिनट में ये एक बैच निकल आता है। टाइम लगता है, लेकिन तेल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप इसे टिफ़िन में पैक कर रहे हैं तो इन्हें ठंडे हो जाने के बाद में पैक कीजिएगा, उससे ये बिल्कुल क्रिस्पी ऐसे ही रहेंगे। मैंने स्पेशली सार्थक के लिए बना के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में मैंने उसको टेस्ट कराया। और अगर आप गरमा-गरम इसे सर्व करेंगे तो पक्का आपके गेस्ट, बच्चे, घर वाले सब आपको तारीफ़ देने वाले हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इसके अंदर से चीज़ पुल आ रहा है, कोई खा के बता ही नहीं पाएगा कि घर में बने हैं। आई वॉन्ट योर फीडबैक, एज इन ये ठंडे हो गए। क्या ये अभी भी क्रंची है? पूरी तरह से ठंडे हैं ये? ओए, हाँ क्रंची तो है। गिराना नहीं यार, गिरा दिया। मस्त है, बहुत ही अच्छा। व्हाट अबाउट कि अगर इसको मैं लंच बॉक्स में दूँ तो? मैं लंच बॉक्स को धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं वो तो मुझे पता है, बट कितने देने चाहिए? ठीक है चलिए, कम से कम 8। कम से कम 8, ओके। बहुत अच्छा। जो स्पिनच कॉर्न चीज़ समोसास थे, मैंने इनको रख दिया था, और स्पेशली इसको मैंने ट्राई किया था कि ये ठंडे होके कैसे लगते हैं, एकदम क्रंची होते हैं या नहीं। एंड रहते हैं।
डिलिशियस, बहुत ही बढ़िया थे। इसको बस आपको बना के रख देना है, सुबह बस फ्राई कीजिए और टिफ़िन में पैक कर दीजिए। दे आर जस्ट अमेजिंग। अगर आप इसको थोड़ी देर में करने वाले हैं, यानी 1-2 घंटे में करने वाले हैं, तब तो आप इन्हें कि फ्रिज में रखिए, और अगर आप इसे ओवरनाइट रखने वाले हैं ना, तो आई रिकमेंड फ्रीज़र में रखिए। लेकिन दे आर जस्ट अमेजिंग। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे, और इसमें बनाने वाली हूँ एक हाई प्रोटीन मेयो जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसको आप पराठे के अंदर, सैंडविच के अंदर, बर्गर के अंदर, सबके अंदर लगा दे सकते हैं। मैंने तो पूरे हफ्ते ट्राई किया लास्ट टाइम। अच्छा मम्मी, आपने वो पराठे में वही तो दिया था मेरे हाँ, को। पराठे वही था, बर्गर में भी वही था, इफ यू हाँ रिमेंबर। हाँ 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 हाँ। इट्स वेरी यम्मी। तो हम वो बनाएंगे, और उससे बनाएंगे एक बहुत ही डिलिशियस साथ में सैंडविच। तो आइए बनाते हैं क्रीमी एंड टेस्टी कैरेट एंड कुकुम्बर सैंडविच यूजिंग होममेड मेयो। कोल्ड सैंडविचेस और ये सबको बहुत पसंद आते हैं। आइए इसको बनाने का एक हेल्दी मेथड बताती हूँ, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं होममेड मेयोनीज। यहाँ मैंने ले लिया है कुछ लहसुन की कलियाँ और खूब सारा पनीर, तकरीबन 50 से 60 ग्राम पनीर है। उसमें मैंने भीगे हुए 4 से 6 काजू डाले हैं। आज मुझे इसे कई जगह यूज़ करना था, इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बनाई हुई है। नॉर्मली मैं थोड़ा सा कम बनाती हूँ। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, विनेगर। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं नीचे लिख दूंगी, इसलिए डोंट वरी, आप सिर्फ वीडियो एंजॉय कीजिए। और फाइनली इसको हम सीजन कर देंगे सॉल्ट एंड पेपर से। सॉल्ट बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, एक बार टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद में एडजस्ट कीजिएगा। इस मेयोनीज को मैं बना के तुरंत यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने थोड़े से इसमें आइस क्यूब्स डाले हैं। अदरवाइज मैं इसमें पनीर का पानी ऐड करती हूँ, जो मैंने बाद में डाला है, और सिर्फ पनीर के पानी से ही इसे बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा खट्टापन होता है, इसलिए मैंने कहा था नमक बाद में एडजस्ट कीजिएगा। देखिए बहुत ही फ्लफ़ी, एकदम बढ़िया स्मूथ मेयोनीज़ हमारी बनके तैयार हो गई है, जिसमें कि तेल का नामो निशान नहीं है। आई मीन थोड़ा सा है, इतना नहीं है जितना होता है। ये हाई प्रोटीन भी है, और आप इसे बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे फ्लेवर्स भी बना सकते हैं। आप इसमें मिंट डाल सकते हैं, आप चाहे तो गार्लिक निकाल भी सकते हैं। इसको हम एक कंटेनर में भर के रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। हालाँकि आप इसे तुरंत कबाब वगैरह रोल्स जो होते हैं ना, उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी है अच्छे कोल्ड सैंडविचेस बनाने की। ये रेसिपी आपको एक टिप के साथ मिलेगी, जो आपको ज़्यादातर रेसिपीज़ में नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हमें गाजर ग्रेट कर लेनी है और खीरा ग्रेट कर लेना है। मैं गाजर ज़्यादा रखती हूँ, आप चाहें तो खीरा भी ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करके हमें थोड़ी देर के लिए रख देना है एक बोल में, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। इससे इसका सारा पानी छूट जाएगा, उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे जो सैंडविचेज़ हैं, वो ज़्यादा देर तक एकदम क्रिस्पी क्रंची रहते हैं, सॉगी नहीं होते। अदरवाइज़ ब्रेड में वो पानी सोखता रहता है, और जो कोल्ड सैंडविचेज़ होते हैं, वो बहुत ही ख़राब लगते हैं। 2 तरह के हो जाते हैं, या तो ब्रेड सूख रही होती है, या फिर वो सॉगी हो जाते हैं। जितने हमारा ये सैलेड रेस्ट कर रहा था, मैंने उतने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस कर लिए हैं रेडी। नॉर्मली इस तरह के सैंडविचेज़ में साइड्स निकाल दी जाती हैं, हालाँकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास में सॉफ्ट साइड वाली ब्रेड है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गाजर और खीरे को हमने स्क्वीज़ आउट कर दिया है, इसका पानी सारा। और इसमें हम डालेंगे अब 2 बड़े चम्मच जो हमने मेयोनीज़ बनाई थी ना, वो। और 2 क्या, आप 3-4 जितने चाहे उतना डालिए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हेल्दी है। बच्चों को, बड़ों को, सबको सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं। इन केस आप इसमें थोड़ा-सा स्वीट ऐड करना चाहते हैं, तो आप जितना पोर्शन यूज़ कर रहे हैं, उसी में थोड़ी-सी चीनी ऐड कर दीजिए। आप इन सैंडविचेस को बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। एक बार मेरे से कमेंट आया था, जिन्होंने पूछा था कि कोई ऐसी रेसिपी बताइए जो मैं रात में बना के रख दूँ और मैं सुबह टिफ़िन में दे पाऊँ। तो ये एक्चुअली उनमें से एक है, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि बहुत ही ईज़ी है। आप सारी चीज़ें रात में रेडी करके सुबह असेंबल कर दीजिए। इसमें मैं थोड़ी-सी ऑरिगेनो सीज़निंग डाल रही हूँ, हालाँकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप इस फिलिंग को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये क्रीमी लग रही है। अगर आप इसको और थोड़ा रिच बनाना चाहते हैं, तो ब्रेड पे आप पहले बहुत अच्छे से बटर लगा दीजिए, और उसके बाद ये फिलिंग फैला दीजिए। आज मैं सिर्फ़ आपको टिफ़िन रेसिपीज़ ही नहीं दे रही हूँ, मैं आपकी छोटी-मोटी गैदरिंग एंड पार्टीज़ के लिए भी रेसिपीज़ दे रही हूँ। जैसे हमारी जो स्पिनच कॉर्न वाली थी, वो भी, और कोल्ड सैंडविचेज़ भी। ये मतलब एवरग्रीन रेसिपीज़ हैं, सबको बहुत पसंद आती हैं। तो हमारे बहुत ही डिलिशियस कोल्ड सैंडविचेस रेडी हैं। इसको कट कर लेते हैं और इसको फ्रिज में रख देंगे, और ये एज़ इट इज़ कभी भी आप निकाल के खा सकते हैं। जब कभी जल्दी हो, कभी ब्रेकफ़ास्ट जल्दी बनाना हो ना, तब के लिए भी बिल्कुल परफ़ेक्ट है।
जैसे टी पार्टी या किटी पार्टीज होती है, उनमें भी सैंडविचेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अक्सर लोग ये वाला स्टेप मिस कर देते हैं जिसमें कि नमक लगा के इसका पानी निकालना होता है, बट ये स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इससे ना सैंडविचेस बहुत ही क्रंची बनते हैं। आप अगर थोड़ा रिच बनाना चाहें तो इसमें थोड़ी क्रीम और ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। अब चलते हैं आज की हमारी अगली रेसिपी पे, और इसमें बनाने वाली हूँ डिलिशियस सोया पुलाव, एंड दिस इज Juicy. जूसी एंड वॉट नॉट। और इसकी थोड़ी सी तैयारी आपको प्री प्रेप करना पड़ेगा, बट ये बहुत ही बढ़िया बनता है। और सोया का जो एक एक चंक है ना, दैट्स बहुत ही juicy था अमेजिंग, वो। बहुत ही जूसी है। और बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी एक परफेक्ट डिनर रेसिपी है। तो ये बनाते हैं सोया पुलाव। थर्सडे के टिफ़िन के लिए हम अक्सर बनाते हैं कुछ राइस का, तो आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट सोया पुलाव। और इसको बनाने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखनी है, वो मैं आपको बता दूंगी। दो ये रेसिपी बहुत इजी है, अगर आप डाइट पे है ना तो आप इसको एज अ डिनर खाइए, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे ज़ीरा और करी पत्ता मैंने डाला है, साथ में डाल दिया है प्याज, और इसको हमें अच्छे से भून लेना है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का, प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, इन्हीं का टेस्ट इतना अच्छा आ जाता है कि तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट को भी हमें भून लेना है। जब प्याज थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर को पीस के रेडी कर लिया था। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक हम बाद में भी एडजस्ट करेंगे, बट फिलहाल अभी टमाटर को जल्दी से पकाते हैं क्योंकि हमें सुबह सुबह का टिफ़िन बनाना है। तो इसको हम किसी भी छोटे ढक्कन से ढक देंगे। इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी से पक जाते हैं। अब मैंने कहा था ना कुछ तैयारी करके रखनी है, तो ये है सोया चंक्स जिनको मैंने भिगोया, उसके बाद में अच्छे से स्क्वीज़ आउट किया वाटर और उबाल के रख लिया। सुबह सुबह सारे काम एक साथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो आप यहाँ पे टमाटो की प्यूरी हो गई या फिर सोया चंक्स उबालना हो गया, यहाँ तक कि आप राइस भी पका के रख सकते हैं। बट आई रिकमेंड कि टिफ़िन में फिर और वो 2-3 घंटे के लिए रहते हैं, इसलिए ताज़े ही बनाइए। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने गरम मसाला ऐड किया है और सोया चंक्स को टमाटर के साथ में 1 से 2 मिनट के लिए भूना है। अभी पूरे किचन में बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ गरम मसाले की खुशबू है। अब इसमें हम डाल देंगे फिटा हुआ दही और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसे हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, हार्डली 3 से 4 मिनट के लिए। ये पूरी रेसिपी एज इन शूट के साथ मिला के अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स में बन गई थी। तो सुबह सुबह आप इसे अगर प्लान करेंगे ना ठीक से तो बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास पके हुए चावल हैं, इसलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास में कच्चे चावल हों तो आप इसे इसी समय पे कुकर में बना के इसमें चावल डालिए और 1 सीटी लगा दीजिए। सोया को हमें जब तक पकाना है जब तक कि हल्का सा घी आपको साइड से दिखने ना लगे, मतलब बढ़िया सी एक तो खुशबू आएगी और बढ़िया से सोया भुन जाएगा। और फाइनली अब टाइम आ चुका है, हम इसमें डाल देंगे राइस। यही इसका लास्ट स्टेप है। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक मैं एडजस्ट कर रही हूँ, और बाद में हम थोड़ा सा कटा हुआ इसमें धनिया ऐड कर देंगे। दैट्स इट, हमारे बहुत ही डिलिशियस सोया राइस बन के तैयार है। और इनकी खास बात यह है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं। ये मैंने आधा कटोरी चावल लिए थे, यानी कि हाफ कप चावल लिए थे, उनको भिगो के बनाया है। उसमें मैंने तकरीबन 15 to 20 सोया चंक्स डाले हैं, और इसको 2 पोर्शन डिवाइड करके आप आराम से डिनर भी इंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर से बताइएगा। हमने तो ये झटपट बनाए और फटाफट ख़त्म कर दिए। और ये रेसिपी पर्टिकुलरली थोड़े से बड़े बच्चे जो प्रोटीन के लिए कॉन्शियस हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। आजकल बच्चे जिम वगैरह पे जाते हैं, मुझे जान के मतलब बहुत सरप्राइजिंग लगता है, बट ये उनके लिए एकदम परफेक्ट लंच बॉक्स हो सकता है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो गाइस, ये थी हमारी सोया पुलाव की रेसिपी। हाँ, तैयारी तो थोड़ी सी करनी पड़ती है, लेकिन हाँ एंड रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। इसमें दही बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उससे ना एक बहुत ही अच्छा जैसे फ्लेवर भी आता है और मुलायम भी रहता है। मतलब आपको उसके साथ में कोई चीज़ और ज़रूरत नहीं है, रायता वगैरह कुछ अलग से पैक करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं आज की लास्ट रेसिपी, और उसमें मैं बहुत ही स्पेशल पास्ता बनाने जा रही हूँ। एंड दिस पास्ता इज़ डिलीशियस। गॉर्मे डिलिशियस, क्योंकि अभी हमने वो टेस्ट नहीं किया है, हम उसके पहले इंट्रो शूट कर रहे हैं। तो अभी हम जब वो करेंगे उसके बाद में हम आपको उसी में बता देंगे कि हमारी सारी रेसिपीज़ हो चुकी हैं। तो फिलहाल के लिए चलते हैं और पास्ता बनाते हैं। तो ये हमने बनाया है कॉर्न पास्ता, और ये सार्थक को मैंने ऑनलाइन देखा था और हमने इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके बना लिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त बना था ये पास्ता। तो हमें सिंपल बॉईल कर लेना है, मगर इसकी जो सॉस है वो बड़ी मज़ेदार है। तो यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन 3/4 कप कॉर्न, इसमें 3-4 कली लहसुन की डाली है और थोड़ा सा पनीर डाला है, और इसे हमने ग्राइंड कर लिया था।
अब एक पैन में हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे और बटर लेंगे। आप चाहें तो पूरा बटर भी ले सकते हैं और उसमें डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। ये रेसिपी और रेसिपी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, इसलिए मुझे लगा यार इसको ट्राई करने का तो बनता है। अब प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन होने देना है और इसमें डाल देंगे हम वो कॉर्न वाला पेस्ट। और सरप्राइजिंगली ये पेस्ट इतना ज़्यादा टेस्टी था, मुझे पहले लग रहा था इसको बहुत ज़्यादा सीज़न करना पड़ेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने आप में इतने सारे फ्लेवर्स लिए हुए हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया था। अब जैसे कि मैंने बताया, पास्ता मैंने ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है, तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 बार पास्ता वाटर डाला है। आप इसको अपने हिसाब से ही डालिएगा कि आपको कितना ये थिन चाहिए सॉस या कितना थिक चाहिए। जैसे मुझे अगर टिफ़िन में पैक करना है तो मैं थोड़ा-सा सॉस थिक रखती हूँ। और इसमें सीज़निंग के नाम पे सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर जाएगा, नथिंग एल्स। इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चिली फ्लेक्स बस मैंने लास्ट में थोड़ा-सा सर्व करते समय डाला है, बट ऑरिगेनो तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि इसमें डालने की ज़रूरत है। और कॉर्न की वजह से इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ये, मतलब इतना क्रीमी लग रहा था इसका टेक्सचर और थिक हो जा रहा था बार-बार। इसीलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी पास्ता वाटर यूज़ किया है। पास्ता उबाल के पानी बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत कीजिएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम पास्ता उबालते समय भी थोड़ा-सा नमक ऐड करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि नमक बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो जाए। अब यहाँ पे मैंने दुरुम व्हीट पास्ता डाला है और जब से मैं ये यूज़ करती हूँ ना, मैंने नॉर्मल जो मैदे वाला पास्ता होता है वो कभी, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है वो, इसीलिए मतलब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये होल व्हीट पास्ताज़ आते हैं, दुरुम व्हीट पास्ता के नाम से, आपको दिसानो के मिल जाएँगे, बॉर्जेस के मिल जाएँगे और बहुत ही बढ़िया होते हैं। ऊपर से इसमें कटा हुआ हरा धनिया जाएगा एंड दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ और है जो हमें इसमें डालनी थी और वो है पार्मेज़न चीज़, मेरे पास में नहीं था। अगेन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहीं पे ये रेसिपी ख़त्म हो चुकी है। आप चाहें तो इसे एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इसे ऐसे ही बनाइए और एन्जॉय कीजिए। मगर लास्ट में मैंने थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें cheddar और मोज़रेला का जो ब्लेंड आता है, डाइस चीज़ आता है, वो डाला था। बट दैट इज़ कंप्लीटली ऑप्शनल। अगर आप इसे कभी डिनर के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, तो आप बहुत ही मज़े से इसे बना सकते हैं और इसमें चाहे तो और वेजीज़ भी ऐड कर सकते हैं एंड ये सॉस एकदम परफेक्ट है। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। And now let's try this. I mean, I really can't wait to try this. Amazing. And this is very good for small kids. Is it? द फोर्क कैसा लगा? बहुत ही अच्छा मम्मी। सार्थक में ट्यूशन पढ़ रहा है, मैं बीच में बुला के उसको ये शूट करा रही हूँ। In short, it's very nice. And do try this one. यस, दिस इज अ मस्ट ट्राई। Let's try. सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज एंड आई होप आपको रेसिपीज पसंद आई होंगी। कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी सूट436 एंड द डिफरेंट ट्विस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा। और आपके सजेशंस का, आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हम लोग ज़रूर पढ़ते हैं उसे और अकॉर्डिंगली काम करते हैं। और इस बार हम एयर फ्रायर से कुछ हटके बनाना चाहते हैं, इसलिए हम ये रेसिपीज लेके आए। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से एयर फ्रायर में कुछ बनाएंगे, कुछ एयर फ्रायर में लाइव भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यस, क्या होता है इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। बाय बाय। तो इस एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।